हेलो एवरीवन, दिस इज नविंदर। वेलकम बैक टू द न्यू लर्निंग वीडियो। चलिए हम देखते हैं हमने क्या सीखा है मार्केट से और आज हमारा क्या ट्रेड्स हुए हैं, किस लॉजिक पे ट्रेड लिया और अब हमने क्या सीखा है, तो सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे यूएसडी जेपीवाई के ट्रेड। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई में आज हमने 4 ट्रेड लिए हैं। वैसे तो हमारे 4 ट्रेड बने हैं, लेकिन हमने ट्रेड 3 ही लिए। देखो, पहला ट्रेड लिया हमारा एसएल हिट हुआ, दूसरा ट्रेड हमने लिया टारगेट हिट हुआ, तीसरा ट्रेड लिया हमने इसमें एसएल हिट हुआ और ये ट्रेड हमारा मिस हुआ। मैंने यहाँ पे ये लगाया हुआ है इमोजी। और गोल्ड का मैं बता देता हूँ, गोल्ड में हमने आज एक ही ट्रेड लिया, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया है हमने गोल्ड में और इसमें हमारा भाई एसएल हिट हुआ है। तो आज हमारा स्मॉल लॉस में डे क्लोज हुआ है। कैसे? हमारे 3 एसएल हिट होने के बाद में स्मॉल लॉस में दिन कैसे क्लोज हुआ है? देखो, एक एसएल हिट हुआ इसमें, दो एसएल, दूसरा एसएल इसमें हिट हुआ, लेकिन इससे पहले ये टारगेट हिट हुआ, इसमें कितना हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 का मिला। मतलब 3 एसएल बैक टू बैक हिट हो गए ना, तब जाके इसका लॉस जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होगा। तो हमारे यहाँ पे एक एसएल इसमें हिट हुआ, एक यहाँ पे हिट हुआ और एक गोल्ड में हिट हुआ। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन पे हम स्मॉल लॉस में ही है यहाँ पे। ठीक है, और अब मैं दिखा देता हूँ आपको ये ट्रेड लिए किस बेस पे, किस क्या लॉजिक था, ट्रेड लेने का लॉजिक क्या था वो बताता हूँ। ठीक है, देखो, अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो पहले आप जाओ मेरे सारी स्ट्रैटेजी देख लो। अगर आपने यूएसडी जीपीवाई ट्रेड करना है उसकी स्ट्रैटेजी डाली हुई है, बिटकॉइन ट्रेड करना है बिटकॉइन की स्ट्रैटेजी डाली हुई है, और अगर आपको गोल्ड की स्ट्रैटेजी चाहिए गोल्ड की भी डाली हुई है, जाके देख सकते हो। और ठीक है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें ये ट्रेड किस बेस पे लिया, उसी स्ट्रैटेजी के बेस पे लिया। पहले मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ थोड़ा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अगर इसको मैं हाइड कर दूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो मॉर्निंग से यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, सुपर ट्रेंड क्या बता रहा है यहाँ पे, सेलिंग का ट्रेंड, राइट। तो हमको ट्रेड किस पे लेना है? सेलिंग के साइड। हमको बाइंग का ट्रेड बिल्कुल लेना ही नहीं है, सेलिंग का ट्रेड लेना है। अब हम स्विच करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है, अब इस इंडिकेटर को कर देंगे हम हाइड। ये सब कुछ बताया आपने उस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताया मैंने, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, किसी ने अगर वो वीडियो देखा है तो यहाँ पे उसको समझने में आसानी होगी। देखो, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड था, यहाँ पे हमने मॉर्निंग में यहाँ पे हमारा एक सेलिंग का ट्रेड बना है। ये ट्रेड लिया हमारा भाई, एंट्री किया, यहाँ पे टारगेट आने वाला था, यहाँ तक आया, रिवर्स हो गया और सेलेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, दोबारा से बना, हमने दोबारा से सेल किया और यहाँ पे एंट्री थी, एसएल था और टारगेट यहाँ पे यहाँ कहीं पे था हमारा और टारगेट आया। और टारगेट यहाँ पे हमने यहाँ तक भी आया, मार्केट यहाँ तक भी आया, हमने हमारा टारगेट यहाँ तक भी आया, लेकिन हमने ट्रेल में निकाला। वो आपको बताइए हमारी वो ट्रेल करने का तरीका क्या है। जब हमारा टारगेट आ जाए तब उसके बाद में अगर रिजेक्शन कैंडल बन जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम और वो क्लोज हो जाए, उसका हाई ब्रेकआउट हो जाए अगर ग्रीन कैंडल है, और अगर सेलिंग का कैंडल है तो लो ब्रेकडाउन हो जाए, तो हमको निकलना है। तो देखो, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल ग्रीन है तो इसका हाई ब्रेकआउट होगा, हमको यहाँ पे निकलना है। यहाँ पे ट्रेल एसएल हमारे यहाँ पे था, जब ये क्लोज हुई हमने यहाँ पे रखा और भाई हमारा यहाँ पे ट्रेल एसएल हिट हो गया। उसके बाद में हमारा यहाँ पे ट्रेड बना नहीं, फिर उसके बाद में मार्केट गिरा, फिर ऊपर आया, यहाँ पे एक ट्रेड बना, ये ट्रेड लिया और यहाँ पे हमारा भाई टारगेट आने ही वाला था, लेकिन यहाँ से रिवर्स हो गया और एसएल हिट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे ये ट्रेड था जिसमें हमने भाई मिस किया, ये ट्रेड हमारे से मिस हुआ है। होता है, गलतियाँ तो होती है ट्रेडिंग में, तो गलती होती है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मिस हुआ है, लेकिन सेटअप का ट्रेड बना, अगर लेते तो टारगेट हिट होता, प्रॉफिट हो जाता। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, ये सारे ट्रेड अपने फिर टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किए हैं। आपने अगर ज्वाइन नहीं किया फिर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड देता हूँ। देखो, अगर आप गोल्ड एंड बिटकॉइन में ट्रेड करते हो तो आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग, वो यहाँ पे मैंने बताया। अगर आपको $100 का कैपिटल है, 0.01 लॉट लेना है। $1000 का कैपिटल है, 0.1 लॉट लेना है। $10,000 का अकाउंट है, 1 लॉट लेना है। ये आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग मैंने बताया हुआ है, तो जाके ज्वाइन कर सकते हो। और आज का मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं पहले ये तो पहले मैं यूएसडी जेपीआई के ट्रेड, अब पहले मैं आपको गोल्ड का भी ट्रेड दिखा देता हूँ। देखो, ये गोल्ड में भी हमने किस बेस पे ट्रेड लिया, हमारी स्ट्रेटेजी के बेस पे। कौन सी स्ट्रेटेजी के बेस पे? ये वाली स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें लिया। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे गोल्ड को भी, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम है, तो अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो, 1 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है, तो हमको बाइंग का ट्रेड लेना है। मतलब सेलिंग का ट्रेड तो टच ही नहीं करना, लेना ही नहीं है, बाइंग का ही ट्रेड लेना है। फिर यहाँ पे अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो ये ट्रेड किस बेस पे लिया? देखो, मार्केट यहाँ से मॉर्निंग ऊपर गया, यहाँ पे मार्केट यहाँ से मॉर्निंग ऊपर गया। हम 7 बजे यहाँ पे देखे मार्केट को, तो यहाँ पे मार्केट चल रहा था, हमारा सपोर्ट लेवल यहाँ पे था, यहाँ पे मार्केट आया नहीं, यहाँ पे मार्केट आया नहीं तो और ऊपर चला गया। हमने ये लेवल मार्क किया, यहाँ पे आया नहीं, फिर मार्केट ऊपर गया, गिरा, ये लेवल पे आया, यहाँ पे कोई हमारा ट्रेड बना नहीं, यहाँ पे हमारा लेवल था। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया,
फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया। तो हमने पहला ये लेवल मार्क किया, जब यहाँ से ऊपर गया फिर हमने ये लेवल मार्क किया, यहाँ से ऊपर गया। तो मार्केट जब इस लेवल के आसपास आया, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा मार्केट करके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इस लेवल पे आया मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना, यहाँ पे एसएल था, टारगेट हमारा न्यू ऑल टाइम हाई का था और न्यू ऑल टाइम हाई लगाएगा गोल्ड, ये एक्सेप्टेंस थी ट्रेड से। लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर ब्रेक इवन पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एम पैटर्न बना के हमारा एसलेट हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा ट्रेड हमने लिया नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई सेटअप का ट्रेड बना नहीं, यहाँ पे हमारा सेटअप का ट्रेड कोई नहीं बना है। यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बड़ी विक बन रही है। यहाँ पे अगर हम और बाय करते तो हमारा और एसएल जाता, फिर यहाँ पे और बाय करते, यहाँ पे एसएल लगाते तो और एसएल जाता, उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है। तो अभी भी देख रहे हो कहीं ना कहीं ये ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे कोई हमारा कोई लॉजिक नहीं बनता, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, यहाँ पे कितनी वॉलेटिलिटी हो रही है, देखो आप खुद देखो, इतनी बड़ी बड़ी वॉलेटिलिटी। यहाँ पे ऐसे 40-50 डॉलर तो गोल्ड ऐसे ही मूव कर रहा है, मतलब ये वॉलेटिलिटी चल रही है मार्केट में। तो हमको यहाँ पे थोड़ा ट्रेड को अवॉइड करना है, सेटअप का ट्रेड बना है तो लेना है, और थोड़ा बड़े बड़े एसएल वाले ट्रेड को अवॉइड करना है। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी बहुत है, मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव कर रहा है, तो यहाँ पे एसएल भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं और टारगेट भी बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सही सेटअप का ट्रेड बना है वो लेना है, ज़्यादा बड़े स्टॉप लॉस वाला ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि हमारा एसएल छोटा होता है, ट्रेड में टारगेट बड़ा होता है, लेकिन अगर हम वोलेटिल मार्केट में अगर बड़ा एसएल देके अगर ट्रेड करेंगे तो भाई हमारा कैपिटल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा कुछ ज़्यादा परफॉर्मेंस हुआ नहीं है, हम ब्रेक इवन पे भी है। आप अगर मैं आपको पीएनएल दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हो, पीएनएल देखो आप यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो पहले हमने यहाँ पे ये इसमें ट्रेड लिया क्या, ये यूएसडी जेपीवाई का एसएल हिट हुआ, फिर उसके बाद में एक टारगेट हिट हुआ, फिर गोल्ड में हमारा 27 डॉलर का एसएल हिट हुआ, जो कि मैंने बोल रहा हूँ ना वोलेटाइल मार्केट है तो एसएल बड़े बड़े बन रहे हैं। फिर यूएसडी जेपीवाई में एक ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ, तो हमारा दिन यहाँ पे 14 डॉलर के लॉस में क्लोज हुआ है। तो छोटा लॉस ही है, ज़्यादा बड़ा लॉस है नहीं, तो ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, ट्रेडिंग ए पार्ट ऑफ गेम होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो स्मॉल लॉस है, जब बड़ा लॉस होगा तब भी बताऊंगा, तब भी ऐसे ही बंद करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। अब हम थोड़ा एनालाइज करते हैं गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड ऑल टाइम हाई पे क्या कर सकता है, थोड़ा वो एनालाइज करते हैं, ठीक है। देखो अगर हम गोल्ड को देखेंगे तो अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो देखो कितने बड़ी बड़ी कैंडल बना के न्यू ऑल टाइम हाई पे हाई हिट करता जा रहा है। यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा है, यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा है, यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा है, ओपन होते से ही गया है, ओपन होते से ही गया, ओपन होते से ही जा रहा है। अगर डेली की कैंडल देखेंगे तो कितना बड़ा गैप पेंडिंग बाकी है। मतलब ये क्रैश होगा तो कैसे होगा, मैं बता देता हूँ आपको। जब भी ये क्रैश होगा तो कैसे होगा, देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, एक कैंडल एक डेली टाइम फ्रेम नीचे मारेगा, दूसरी कैंडल एक ऊपर मारेगा, फिर जब ऊपर जाके नीचे गया तो ये जो पहला लो लगाया, जब ये ऊपर जा रहा है, जब इस लो को ब्रेकडाउन करेगा ना, दूसरी बार जब भी इस लो के पास आएगा ब्रेकडाउन करेगा ना, यहाँ से चलेंगे आनी स्टार्ट होगी, और ये डेली टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट लेवल है ना, जैसे कि यहाँ तक आने की कोशिश करेगा ये गोल्ड यहाँ से, या फिर ये 4600 के लेवल से, या मतलब इसमें गोल्ड में 300-400 डॉलर का मूव हमको दिख रहा है यहाँ पे सेलिंग के साइड ये आ सकता है। कैसे, एम पैटर्न बना के। तो जब भी होगा मैं आपको फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना, ठीक है। सेलिंग के लिए हम गोल्ड को प्लान करेंगे, वो जब बनेगा तब मैं बताऊंगा। और गोल्ड का एनालाइज हो गया, सेलिंग के लिए हमको एम पैटर्न बनेगा तभी प्लान करना है, बड़े टारगेट के लिए बता रहा हूँ। बाकी हमारी स्ट्रैटेजी उसी के बेस पे हमको ट्रेड लेना है, बाकी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते भाई। और बाइंग के लिए जाएंगे तो कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं, वो न्यू ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी है, कितना ऊपर जाएगा कोई कुछ कह नहीं सकते। और अगर हम बिटकॉइन का देखेंगे तो बिटकॉइन में क्या चल रहा है, बिटकॉइन में वैसे आज हमारा शायद एक एसएल हुआ था मॉर्निंग में। उसके बाद में अगर बिटकॉइन को देखेंगे तो मैंने आपको बोला है ना, जब तक बिटकॉइन ये इस लेवल के नीचे नहीं आता, 80,000 के लेवल तक के नीचे नहीं आता है ना, तब तक बिटकॉइन न्यू ऑल टाइम हाई नहीं लगा सकता। जब तक ये 80,000 को ब्रेक डाउन नहीं करेगा ये, तब तक ये न्यू ऑल टाइम हाई नहीं लगा सकता, ऊपर नहीं जा सकता। तो एक बार इसको ब्रेक डाउन करेगा, फिर यहाँ से अगर बाइंग की पोजीशन बनेगी, यहाँ से हम बाई करेंगे, न्यू ऑल टाइम हाई के लिए होल्ड करेंगे। तो अगर आपने फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे अपडेट कर दूंगा मैं। जब भी ये ट्रेड बनेगा न्यू ऑल टाइम हाई का बनेगा तब मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और अभी तो अगर बिटकॉइन को देखेंगे तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पे इतनी बड़ी ये रेड कैंडल क्लोज की है इसने। और अगर डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे इसको तो यहाँ पे देख सकते हो ये ऊपर जा रहा था, फिर गिरा, फिर यहाँ पे बाइंग है, फिर गिरा,
आज भी बाइंग आनी स्टार्ट हुई, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पा रहा, ऊपर जाया, यहाँ पे क्लोजिंग आ गई। लेकिन अब कल क्या हो सकता है, कल अगर इस लो को ब्रेक डाउन करता है, ये इसको ब्रेक डाउन करता है, तो ये यहाँ तक आने की पॉसिबिलिटी है बिटकॉइन में। यहाँ पे 2000 पॉइंट का यहाँ पे सेलिंग के साइड बिटकॉइन में टारगेट पेंडिंग है। यहाँ पे कल आ सकता है मूव, सेलिंग आ सकती है अगर ये लो ब्रेक डाउन होता है। यहाँ पे 86,000 या फिर ये लेवल ब्रेक डाउन होता है, यहाँ पे सेलिंग आ सकती है। तो सेलिंग के साइड हमको 2-3 हज़ार पॉइंट मिल सकते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन को सेलिंग के साइड देखना है। गोल्ड को ऑल टाइम हाई से एम पैटर्न बनेगा तब हम सेलिंग के साइड देखेंगे। और बाकी हमको अपनी स्ट्रैटेजी के ट्रेड लेना है, जो हमारी स्ट्रैटेजी के ट्रेड बनते हैं वही ट्रेड लेना है। और अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ इंफॉर्मेशन मिली है, तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा गोल है 10 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचना, वो हम एक दिन जरूर अचीव करेंगे। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।